मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संस्कृति है उसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और मैं भारतीय जो संस्कृति है उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर आपके समक्ष निवेदन करूंगा। संस्कृति को मोटा मोटी में इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मानव जो होता है उस मानव के जो वैचारिक या धर्म जिसको हम भारतीय साहित्य के अंदर कर्तव्य शब्द से अभिहित कहा गया है। अभिहित का अर्थ भी वैसे साहित्य में कहना ही होता है। तो धर्म जो है वह मानव का एक संस्कृति जो है उसको या उसके ऊपर ही आधारित है। उस धर्म के संदर्भ में अर्थात जो मानव का कर्तव्य है उस कर्तव्य के संदर्भ में आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम के अंदर एक बहुत ही सुंदर पद्य कहा है। उदाहरण के लिए आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः है धर्मेण हीन है पशुभि समान है। पद्य का मोटा मोटी में भावार्थ इस प्रकार से है कि आहार मीन्स भोजन, मनुष्य के द्वारा जो भोजन किया जाता है, निद्रा अर्थात निद्रा होती है, भय डरना, मैथुनम मैथुन क्रिया, सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम ये सामान्य रूप से पशुओं में और मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर समान रूप से होते हैं या समान रूप से ये संपन्न होते हैं। प्राकृतिक जो नियम होते हैं प्राकृतिक नियमानुसार संपन्न होते हैं। परंतु यहां पर एक विशेष बात कही कि धर्मेण ही तेषाम अधिको विशेष है। केवल और केवल मात्र जो धर्म होता है वह ही मनुष्यों के अंदर जो है एक विशेष तत्व पाया जाता है, क्योंकि यदि उसके अंदर धर्म नहीं होगा तो धर्म से हीन वह मनुष्य जो है वह भी पशु के ही समान होगा। हालांकि ये पद्य जो है नीति शतकम BA पार्ट 3 के अंदर चलती है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर, परंतु यहाँ जो मैंने ये पद्य जो निवेदन किया है यहाँ एक संदर्भ के रूप में मैंने इस पद्य को लिया है। इसलिए जब भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, पढ़ें, सुने तो उस समय यहाँ एक संदर्भ के रूप में इस पद्य को वो समझने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कृति को यदि हम समझें तो किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। तो संस्कृति को समझने के लिए ये जो पद्य है ये पढ़ना जो है बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से जो संस्कृति है उस संस्कृति के जो तत्व हैं और उनके जो उपकरण है उनका जो संबंध होता है वह मनुष्यों को इस प्रकार से अन्य जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे हमारी जो आदर्श परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, विश्वास है, सद्गुण है, व्यक्ति की भावनाएं हैं, विज्ञान, विचार, क्रिया तथा कौशल, आध्यात्मिक मूल्य, धार्मिक क्रियाएं, दर्शन कलात्मक अभिव्यक्तियां, साहसिक अभिरुचियां, सामाजिक कुशलता, नियंत्रण, अनुशासन, नियम, विधि, शासन व्यवस्थाएं, न्याय, दंड, पारिवारिक व्यवस्थाएं, भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक जीवन को उन्नत करने वाले साधन, भाषा, संकेत, लिपि, आर्थिक संगठन, संपत्ति का विभाजन तथा व्यवस्था, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली विभिन्न संस्थाएं, मनोरंजन तथा अवकाश काल की क्रियाएं, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग तथा सुविधाओं का आदान प्रदान, वैदेशिक संबंध तथा उनका नियमन निर्धारण, यातायात के साधन तथा भ्रमण, युद्ध तथा शांति काल की व्यवस्था, ज्ञानार्जन, अध्ययन तथा मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने वाले साधन आदि हैं। संस्कृति मानव सभ्यता का सार तत्व है। मानव जीवन
कि समस्त आवश्यकताओं को संस्कृति के जो अन्य उपकरण है उनके रूप में उसका डिवाइडेशन जो है, यानी वर्गीकरण, विभाजन जो है किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, दर्शन विज्ञान है, साहित्य है, नाटक, काव्य, कला, चित्रकला, मूर्तिकला, गृह निर्माण, उपासना गृह है, वस्त्राभूषण, बर्तन, जीवन के उपयोगी यंत्र, उपकरण, विभिन्न पर्व, संस्कार, संगीत, मनोरंजन के साधन, क्लब, पुस्तकालय, नाट्य संग्रहालय, उद्योगशालाएं, विद्यालय, खेलकूद आदि संस्कृति के विभिन्न उपकरण हैं वो हो सकते हैं। इस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया और मैं समझता हूं कि विद्यार्थी इसको भली भांति जो है समझ पाएंगे। धन्यवाद।